Hello, very good morning all of you. Welcome once again in our class. Okay, now let's discuss some more problem which is given in your NCERT books. So see 1.12. If the density of methanol is 0.793 kg per liter, you have given density of methanol. methanol की density आपको दी हुई है. What is its volume needed for making? What is its volume? हमको कितना वॉल्यूम चाहिए needed for making 2.5 लीटर ऑफ इट्स, जिससे कि हम 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m फॉर मोलर 0.25 मोलर सॉल्यूशन बना सकें. ठीक है, डेंसिटी आपको दी हुई है, हमको कितना वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है डेंसिटी से 2.5 लीटर का, और उसकी मोलरिटी इतनी दी हुई है. सो हाउ टू कैलकुलेट, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन यहाँ पर मोलर मास ऑफ द मेथनॉल हम यहाँ से निकाल लेंगे. सो मोलर मास 12 फॉर कार्बन, 3 फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16 एंड 1. सो 32 ग्राम पर मोल यहाँ पे आएगा कैलकुलेट होके. इसको हम ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इतना आएगा डिवाइडेड बाय 1000. इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, सो 0.032 kg पर मोल. सो अब देखो यू हैव गिवन मोलरिटी 0.25 मोल. सो 0.25 मोल मीन्स 1 लीटर. 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर में कितना मोल है 0.25 m. तो 1 लीटर में कितना मोल है 0.25 मोल ऑफ मेथेनॉल. दिस इज मोल ऑफ मेथेनॉल, मतलब 1 लीटर में इतना मोल घुला हुआ है. ओके, सो जब 1 लीटर में 0.25 मोल है तो 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोल में कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, मतलब 1 लीटर में 2.5 है, 0.25 है, तो 2.5 लीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा मोल. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे मास. ये हमारे पास इतना मोल है तो मास कैलकुलेट करेंगे. मास ऑफ 0.625 मोल ऑफ मेथेनॉल. दिस इज मेथेनॉल CH3OH. तो मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू व्हाट, N इज इक्वल टू M बाय M, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. हमको मास कैलकुलेट करना है तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू N इंटू M हो जाएगा. सो N आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.625 मोल, और मोलर मास कितना है मेथेनॉल का भी हमने कैलकुलेट करा 32 ग्राम, तो मल्टीप्लाइड विथ 32 ग्राम एंड व्हेन यू सॉल्व दिस 20 ग्राम. नाउ नेक्स्ट सी, आपको डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन. डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, D इज इक्वल टू M बाई V. आपको क्या कैलकुलेट करना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो V इज इक्वल टू M बाई D. ये V इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा. सो मास कितना है आपके पास, अभी हमने कैलकुलेट किया 20 ग्राम. सो 20 ग्राम डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.793 ग्राम, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस द आंसर विल कम्स आउट टू बी 25.22 ml. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके, नाउ नेक्स्ट सी दिस क्वेश्चन. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्लास 1.17. ये आपके NCERT बुक के ही क्वेश्चन है सारे, आप देख सकते हैं वहाँ से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का एक पानी का सैंपल है, वाज फाउंड टू बी सीवरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म. कंटामिनेटेड मतलब उसके अंदर ख़राब हो गया, वो उसके अंदर क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है, क्लोरोफॉर्म से वो ख़राब हो गया है. पानी का पानी जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म से घुला हुआ है उसके अंदर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3. सपोज टू बी कार्सिनोजेन. कार्सिनोजेंस कैंसर प्रोड्यूसिंग, जिससे कैंसर पैदा हो उसको कार्सिनोजेन बोलते हैं. सो एक ड्रिंकिंग वाटर के अंदर क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है. द लेवल ऑफ द कंटामिनेशन, अब वो कितना घुला हुआ है ये दे रखा है. द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm. 15 ppm. ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन. 15 पार्ट्स घुला हुआ 1 मिलियन में बाय मास. सो अब क्वेश्चन पूछा है उसने, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास. आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में बताना है. इस 15 ppm को क्या करना है आपको परसेंटेज में बताना है. ठीक है,
और एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इसकी मोलेलिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मोलेलिटी। वो मोलेरिटी अलग होता है और मोलेलिटी अलग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको परसेंटेज, ये जो 15 ppm दे रखा है इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो देखो 15 ppm मीन्स 15 पार्ट्स इन मिलियन, मतलब 15 मिलियन, सॉरी 15 पार्ट्स, 15वां हिस्सा 1 मिलियन में घुला हुआ, 15 हिस्सा 1 मिलियन में। 1 मिलियन मीन्स 10⁶, और 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। तो 15 पार्ट्स घुला हुआ है 10 लाख पार्ट्स में, ठीक है। परसेंटेज बाय मास में इसको कन्वर्ट करेंगे हम। सो ये कैसे होगा, परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू ये 15 डिवाइडेड बाय मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100। जिसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं और जो टोटल होता है उसको हम नीचे रखते हैं। तो ये 15 पार्ट्स है और ये टोटल पार्ट्स है। ओके, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। व्हेन यू सॉल्व दिस द आंसर विल कम्स आउट टू बी दिस। ये 10⁶ को हम ऊपर की तरफ लेंगे तो ये पावर भी प्लस की है, ऊपर जाने पर ही माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², -6 और 2 तो -4 रह जाएगा यहाँ पर। और ये आंसर कितना आएगा 1.5। ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, इस पॉइंट को यहाँ से हम खसकाएंगे, इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी। तो ये आंसर आएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलेलिटी। अब आपको इसमें मोलेलिटी कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोलेलिटी? मोलेलिटी मीन्स मोल पर केजी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलेलिटी। मोल पर केजी मीन्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय केजी। केजी मीन्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड ये मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास हम निकाल लेते हैं, कितना होगा यहाँ पर, ये क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरोफॉर्म यहाँ 3 टाइम्स देते हैं। एक क्लोरीन के लिए 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये इतना आएगा जब इसको प्लस करोगे तो सोल्व करोगे। तो देखो ये 100% है। सो अगर 100% है कोई चीज़ तो हम उसको 100 ग्राम मान लेते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ द सैंपल में 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। समझ रहे हो, 100 ग्राम में 100 ग्राम में इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म है। तो 1 किलोग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम में कितना होगा, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब 100 ग्राम में इतना है। तो 1000 ग्राम में कितना होगा, हम 1000 ग्राम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोलेलिटी कितने के लिए होती है, 1 किलो के लिए होती है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। ओके, तो 100 ग्राम में इतना है तो 1000 ग्राम में कितना होगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा इसको, जब आप इसको सोल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट सी द मोलेलिटी। अब हम मोलेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास मोलेलिटी क्या होती है, मोल पर केजी। मोल मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय केजी। मास आपके पास है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² ग्राम, और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट करा 119.5 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, सो इसको जब 1 क्यों रखा, क्योंकि 1 किलो के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, है ना, 1000 ग्राम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि मोलेलिटी 1 kg के लिए होगी। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे, इसको आप सोल्व करोगे, देन दिस आंसर विल कम आउट टू बी दिस 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 और स्मॉल m फॉर मोलेलिटी एंड कैपिटल M फॉर मोलेरिटी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.23। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 1.23। इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रही कि A + B2 गिव्स यू AB2। ये A और प्लस B2 दोनों रिएक्शन करके AB2 प्रोड्यूस करें। सो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, इसमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करो। इन 5 कंडीशन दे रहेगी, 5 कंडीशन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, फर्स्ट कंडीशन को सोल्व करते हैं। 300 एटम्स ऑफ A + 200 मोलिक्यूल्स ऑफ B।
ये फर्स्ट कंडीशन 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी, थर्ड कंडीशन 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मोलिक्यूल्स ऑफ बी, फोर्थ कंडीशन 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी, एंड फिफ्थ 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। सो फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है, ये हमारा रिएक्शन है A+B2 गिव्स यू AB2, इसको हम मोल में लिख लेते हैं पहले। 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन करेगा, इसके आगे 1 इसके आगे भी 1 है, तो 1 मोल के लिए 1 मोल की ज़रूरत है। तो 300 एटम के लिए कितने दे रखे हमको, 200 मोलिक्यूल ऑफ बी दे रखे, मतलब 300 एटम के लिए भी 300 मोलिक्यूल चाहिए होंगे, मतलब 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 300 एटम के लिए 200 मोलिक्यूल, 300 एटम के लिए भी हमको 300 एटम चाहिए। तो यहाँ पर कितने जो कम क्वांटिटी में, तो ये 300 एटम है तो ये भी 300 चाहिए, ये कम क्वांटिटी मतलब 200 के लिए 200 चाहिए, मतलब ये 100 और एक्स्ट्रा है। तो जो द रिएजेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो 300 के लिए 300 चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 200 ही दिए हुए हैं, 200 ही है। सो दिस इज मोलिक्यूल ऑफ बी इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो 100 ये 300 है, ये 200 है, ये भी 300 चाहिए, ये भी 300 चाहिए, तो ये 100 अनरिएक्टेड रहेंगे। सो बी इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज़ द अवर लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी, 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी, तो 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, मतलब 1 मोल के लिए 1 मोल की ज़रूरत है, तो 2 मोल के लिए 2 मोल की ज़रूरत पड़ेगी। जो कम क्वांटिटी में वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हमको कितना दे रखा है, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी, ये कम है, 2 के लिए 2 चाहिए, 3 के लिए 3 चाहिए, 2 के लिए 2 की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा कौन सा है, 3 वाला ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है वो अनरिएक्टेड रहेगा, तो बी इज़ अनरिएक्टेड। सो लेज़र अमाउंट में प्रेजेंट है हमारा ए, सो आवर ए इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में देखो थर्ड कंडीशन, 100 एटम ऑफ ए प्लस 100 मोलिक्यूल्स ऑफ बी। 100 एक के लिए 1 की ज़रूरत है, तो 100 के लिए 100 की ज़रूरत होगी, तो जितना चाहिए उतनी दे रखा, मतलब 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 100 एटम के लिए 100 मोलिक्यूल चाहिए, तो नो लिमिटिंग रिएजेंट, देयर इज़ नो लिमिटिंग रिएजेंट। सी दिस क्वेश्चन नंबर 4, 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी, तो 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 5 मोल के लिए 5 मोल चाहिए। देखो 5 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, दे कितना रखा 2.5, मतलब ये कम क्वांटिटी में, तो बी इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 2.5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ बी। सो 2.5 मोल के लिए 2.5 मोल चाहिए, 2.5 मोल के लिए 2.5 मोल चाहिए, दे कितना रखा 5, मतलब ये ज़्यादा दे रखा है। सो ए इज़ अवर लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम क्वांटिटी में, द रिएजेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, so this is our limiting reagent. Next, this is our last question, today's last question. See this 1.24 dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia. Here dinitrogen and dihydrogen react कर रहे हैं, dinitrogen to produce ammonia according to the following chemical reaction. ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ये और ये डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। ओके, सो डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अमोनिया, ये रिएक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, हमको अमोनिया कितना, दिस इज अमोनिया, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना। इफ कब, व्हेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम डाइहाइड्रोजन, इतने से इतना रिएक्शन करेगा तो अमोनिया कितना पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा। विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कोई अनरिएक्टेड बच जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन हायर अमाउंट। एंड थर्ड कंडीशन, अगर अनरिएक्टेड है, इफ यस विच वन, कौन सा अनरिएक्टेड है, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, और उसका मास कितना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन N2
मीन्स इसका मोलर मास कितना होगा 28 ग्राम, एक के लिए 14 तो 2 के लिए 28, हाइड्रोजन 6 ग्राम। सो 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है 3 मोल, वह यहाँ पे 1 है, इसके आगे 3 है, तो 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है 3 मोल, तो इतने से रिएक्शन करेगा, इतना आपको दे रहा है, इतना नाइट्रोजन और ये इतना हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे ग्राम में इसको सिंपली ये 10⁻³ है, इसको मैं मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ 2 से, तो 2000 ग्राम आ जाएगा। एंड ये भी 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1000 ग्राम आ जाएगा। सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, ठीक है। 28 ग्राम नीड्स 6 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन नीड्स 6 ग्राम हाइड्रोजन, सी दिस। सो 2000 ग्राम्स नीड व्हाट अमाउंट, 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 2000 ग्राम के लिए कितना चाहिए, यहाँ पर मैंने x रख दिया तो और इसका रेशो लिया क्योंकि इन दोनों का रेशो इक्वल होगा। ओके, सो जब इसको सोल्व करेंगे ये x ऊपर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये नीचे, तो ये इस इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 428 ग्राम, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आने वाली है 428.6 ग्राम। तो देखो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 2000 ग्राम के लिए 428.6 ग्राम चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है 1000 ग्राम है, मतलब ज़्यादा है। 1000 ग्राम दे रखा है आपको, लेकिन ज़रूरत कितनी है सिर्फ रिएक्शन करने के लिए 428 ग्राम की ज़रूरत है, मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में। तो नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो नाइट्रोजन इज़ अवर लिमिटिंग रिएजेंट, 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 2000 ग्राम के लिए इतना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना 1000 ग्राम है, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन, और तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो एक्सेस में होता है, एंड विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट। सो नाइट्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन इज़ द एक्सेस रिएजेंट। सो आवर कैलकुलेशन विल बी डन बाय नाइट्रोजन। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है हमको कैलकुलेशन उसी से करना होती है। ओके, सो सी वंस अगेन दिस रिएक्शन। सो अब हमारा नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट तो 28 ग्राम से 34 ग्राम बन रहा है, 28 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ये जो रिएक्शन लिखी है, सी दिस रिएक्शन 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया, 28 ग्राम से 34 ग्राम बन रहा है। अमोनिया का मोलर मास आप निकाल लेना, 14 + 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2, इसके आगे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाइड कर लेना इसको, तो 34 ग्राम है। तो 28 ग्राम के लिए 34 ग्राम चाहिए। ओके, तो हमारा हमको नाइट्रोजन कितना दे रखा है 2000 ग्राम, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उससे हमको कैलकुलेशन करना है। तो 28 ग्राम नीड्स 34 ग्राम, सो 200 ग्राम नीड्स x ग्राम। 28 ग्राम से 34 ग्राम पैदा हो रहा है, तो 2000 ग्राम से कितना पैदा होगा मान लो x ग्राम। इसका रेशो इक्वल करा हमने, रेशो लिया और इसको इक्वल करा। सो इसको सोल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू, ये x ऊपर जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में, ये नीचे, ये तो आपको आता ही होगा। ओके, सो x इज़ इक्वल टू 34 मल्टीप्लाइड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 28। जब आप इसको सोल्व करोगे, व्हेन यू सोल्व दिस द आंसर विल कम्स आउट टू बी 2428.57 ग्राम, मतलब 2000 ग्राम से इतना अमोनिया पैदा होगा। कितना, इतना। ओके, यहाँ पे इसको मैं लिख दूँ तो ज़रा x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज़ इक्वल टू 2428.57 ग्राम। ठीक है, तो 28 ग्राम से 34 ग्राम प्रोड्यूस होता है। देखो, सो 28 ग्राम से 34 ग्राम प्रोड्यूस होता है, तो 2000 ग्राम से इतना पैदा होगा। ओके, तो इतना प्रोड्यूस होने वाला है अमोनिया। सो कौन अनरिएक्टेड होगा, अनरिएक्टेड कौन बच जाएगा, हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, क्योंकि ये एक्सेस में, तो ये और बच जाएगा जितना दिया हुआ है, जितनी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन के बाद और बच जाएगा। अब कितना बच जाएगा वो कैलकुलेट कर लो। मास ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना, टोटल आपको दे रखा 1000 ग्राम, और रिएक्शन कितना करेगा, सिर्फ इतना ही करेगा, ये भी कैलकुलेट करा था हमने, तो 1000 माइनस ये, तो ये आंसर इतना आ जाएगा 57.4 ग्राम। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of limiting reagent. If you have any problem how to calculate limiting reagent, अगर limiting reagent कैलकुलेट करने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं, मैं इसके लिए एक और स्पेशल वीडियो आपको बनाकर दूंगा।
Okay, now today's session is ended.